पिता का हमारे जीवन में क्या रोल होता है ये सभी जानते हैं। छोटी सी कहानी पिता और पुत्र की। एक बार एक पिता 2 कटोरी हलवा बनाते हैं। एक कटोरी में हलवे के ऊपर 2 बादाम और दूसरी कटोरी में हलवे के ऊपर कोई बादाम नहीं रखते और बेटे को बोलते हैं कटोरी चुनो। बेटा वो कटोरी चुनता है जिसमें हलवे के ऊपर 2 बादाम होते हैं, लेकिन बेटे को देखकर हैरानी होती है कि दूसरी कटोरी में हलवे के नीचे 4 बादाम होते हैं। तब पिता पुत्र को समझाते हैं कि बेटा, कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। यदि हम अपनी स्वार्थ की भावना को अपनी आदत बना लेंगे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। दूसरे दिन फिर से पिता 2 कटोरी हलवा बनाते हैं। एक कटोरी में हलवे के ऊपर 2 बादाम और दूसरी कटोरी में हलवे के ऊपर कोई बादाम नहीं रखते और बेटे को बोलते हैं कटोरी चुनो। इस बार बेटे को कल की बात याद होती है, तो बेटा वो कटोरी चुनता है जिसमें हलवे के ऊपर कोई बादाम नहीं होता, लेकिन बेटे को इस बार भी हैरानी होती है कि इस बार हलवे के नीचे भी कोई बादाम नहीं होता। तब पिता पुत्र को फिर से समझाते हैं कि बेटा, हमें हमेशा अपने अनुभवों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये जीवन है, जीवन कभी कभी हमें धोखा दे सकता है, चाले चल सकता है, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अनुभव को हमेशा एक सबक की तरह लेना चाहिए। तीसरे दिन फिर से पिता 2 कटोरी हलवा बनाते हैं। एक कटोरी में हलवे के ऊपर 2 बादाम और दूसरी कटोरी में हलवे के ऊपर कोई बादाम नहीं रखते। बेटे को बोलते हैं चुनो। इस बार बेटा अपने पिता को बोलता है कि पापा, आप इस घर के बड़े हैं, पहले आप लीजिए। पिता बहुत खुश होते हैं और पिता वो कटोरी चुनते हैं जिसमें हलवे के ऊपर 2 बादाम होते हैं। तब बेटे को देखकर हैरानी होती है। जब बेटा दूसरी कटोरी उठाता है तो उसमें हलवे के नीचे 8 बादाम होते हैं। तब पिता पुत्र को समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम अपने भगवान पर सारी चीज़ें छोड़ देते हो तो भगवान हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम का चयन करते हैं। जब आप बड़ों का सम्मान करते हो, बड़ों पर सब चीज़ें छोड़ देते हो, तो बड़े भी आपके लिए हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। तो हमेशा बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। कैसी लगी स्टोरी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड हैप्पी फादर्स डे।